नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष समर्पण संस्था। आज जो समर्पण संस्था का अवार्ड फंक्शन है 16 अक्टूबर का, उसकी अवार्डी लिस्ट बड़ी मुश्किलों से 7-8 दिन में हमने फाइनल की है। 20 तारीख तक हमने पूरे भारत से पूरे राष्ट्र स्तर पर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन एंट्रीज ली थी। बहुत सारी एंट्री आई थी और सैकड़ों की संख्या में सबको एंट्री का अध्ययन किया। मास्टर लिस्ट तो हमने पहले से बनाना शुरू कर दी थी। उसके बाद 21 तारीख तक भी हमने एंट्रीज ली है। उसके बाद उनकी पूरी प्रोफाइल देख के एक शॉर्ट लिस्ट संडे को हमने तैयार की। संडे को जब मैं 4-5 घंटे बैठा बारूपाल साहब के साथ में, उन्होंने पूरी तैयार कर ली थी कि माल्या साहब आप इस लिस्ट को देख लो। फिर कि कोई लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते हो और जानने के बाद में कोई ऐसा नहीं हो कि जिसका काम, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, काम उनका अच्छा होता है लेकिन प्रोफाइल में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उनके पास जाके और सारी करीब 20-21 नाम और जो उसमें एडजस्ट करवाए कि सर उनको ये अच्छे काम करते हैं, इनको जोड़ दो। उसके बाद 81 पे लिस्ट चली गई, लेकिन 81 तो करना नहीं था, हमारे को 50 करने थे। उसके बाद फिर वापस शॉर्ट लिस्ट मैंने वो चीज़ फिर उन्हीं को दे दी। वो साहब आप है, ये चयन समिति के अध्यक्ष आप हैं और इसको पूरी लिस्ट को संभालो, जिसको चाहो आप इनकी प्रोफाइल दोबारा देख लो, जिसकी कमजोर प्रोफाइल है उसको आप इसमें से हटा दो। और हटाने के बाद में उन्होंने 60 की लिस्ट तैयार करके मुझे सौंपी। 60 की लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी वाइज 14 कैटेगरीज में है। हमने ये डिसाइड किया था कि 5-5 ले लेंगे सब में, लेकिन समाज सेवा में बहुत सारी एंट्रीज थी। उसके बाद हमने समाज सेवा में एंट्रीज बढ़ा दी, समाज सेवा के जो सिलेक्शन है उसमें बढ़ा दिया, और बाकी के किसी में 2 हैं, किसी में 3 है, किसी में 5 हैं, उनमें से भी कम किए हैं। लेकिन ये 60 से ज़्यादा हमारे को नहीं करना था, इसलिए हमने फिर जिनकी प्रोफाइल के आधार पे, बाकी काम सभी का बेहतरीन था, सभी का अच्छी प्रोफाइल है। और किसी भी तरीके का मन में ये न रखें जिनका इस साल नहीं हुआ उनका अगली साल हो जाएगा। अगली साल के लिए हर साल हम तो नवंबर में अवार्ड फंक्शन करते हैं। तो आप कई ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने खुद नहीं मांग के उनकी प्रोफाइल ली, बहुत बेहतरीन समाज में काम कर रहे हैं, उनको वो भर के भी नहीं दिए हमारे को, लेकिन हमने कहा साहब भेजो आप। वो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वो वाली सिचुएशन जब होती है तो हम आदमी का अवार्ड जो सम्मान सब कुछ होता है। तो हम और अच्छे काम करते जाएं आगे के, जो इस साल में आगे जिनका नहीं हुआ, किसी तरीके का मन में ये नहीं रखे कि मेरा नाम हटा दिया या मेरा रख लिया। और मेरे पास इसके बाद लिस्ट जारी, मैं अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ, इसके बाद कोई मैसेज या फोन नहीं करें, क्योंकि इसके बाद अब ये फाइनल है। किसी भी तरीके का जोड़ना करना, कोई त्रुटिवश कोई चीज रह गई वो अलग बात है, रिवाइज हो सकती है, बाकी ऐसा इसमें कोई जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं होगा। ये फाइनल लिस्ट है, इससे ज्यादा, क्योंकि हमारे को 50 करने थे, हमने 60 कर दिए, खींच के कर दिए। तो ये लिस्ट अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ, और ये यूट्यूब पे जो हमारा संस्था का जो चैनल है उस चैनल पे भी ये हम अपलोड करेंगे। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि बीच बीच में कई गाइडेंस रहेगी जो उस चैनल के माध्यम से पूरा वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाता है व्हाट्सएप पे। तो और जितने भी जो मेरे पास मास्टर लिस्ट में जो अवार्डीज नॉमिनेशन फॉर्म आए हैं, सभी को हमने उसमें जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस ग्रुप पे अवार्डीज को भी जोड़ा हुआ है, और जो इनके प्रस्तावक थे प्रस्ताव को भी जोड़ा, सबके नंबर फीड कराए। फिर भी कोई नंबर फीड नहीं हो पाए, जुड़ नहीं पाए हों, वो अलग बात है, वो मैं देख लूंगा, उसके बारे में मुझे बता सकते हैं, गलती से कभी कभी छूट जाते हैं। तो ये सारे ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, और आगे की गतिविधियां इस ग्रुप पे ही सारी डालते रहेंगे, क्या क्या कर रहे हैं। जितने भी अवार्डी हैं इनके फोटो सहित ये लिस्ट है, इसके साथ नाम है, नाम के साथ में इनका पद है, जो सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा, और जिसमें ऊपर लिखा हुआ भी है सर्टिफिकेट और नाम। अपनी स्पेलिंग आप बारीकी से चेक कर लें, क्योंकि किसी भी तरह की स्पेलिंग की जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं है। आप स्पेलिंग, अपना पद और जगह का नाम, इसके साथ साथ एड्रेस को भी चेक कर लें, मोबाइल नंबर को भी चेक कर लें। मोबाइल नंबर तो खैर इसमें ग्रुप पे नहीं डाल रहे, लेकिन बाकी की जो है ये सारी जो सर्टिफिकेट पे लिखा जाना है, फिर बाद में कोई त्रुटि नहीं रहे। तो ये 2 दिन के अंदर अंदर आप सब हमें बताएंगे, और हमारे ऑफिस से हमारे जो सचिव हैं उनका भी आपके पास कॉल आएगा, वो 10 लाइनें आपसे खुद लिखवा के मांगेंगे
कि आपके बारे में एंकर क्या बोले। हम वीडियो बनाएंगे, आपके एक वॉइस ओवर देके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे कि आपके जो काम हैं उनके कामों के बारे में बताएंगे। हर अवार्डी को अवार्ड तभी देंगे जब पहले उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे अवार्डी के बारे में। तो ये पुलकित जी का आप सबके पास फोन आएगा, आप 10 लाइनें 10 से 15 लाइन तक दे सकते हैं, आपके क्या गतिविधियां हैं, कैसा काम है। एंकर जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में आप लिख के और भेज सकते हैं। तो वो की वही हम जोड़ देंगे, ताकि आप, कई बातें ऐसी होती हैं जो प्रोफाइल में से हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो आपको ही पता होती है आपके बारे में, तो वो भी आप इसके बाद हमारे को सब भेज दें। और सबके एक फ्लायर तैयार करेंगे। फ्लायर अभी जब 2 दिन में आपके ये जो करेक्शन सारे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद डिजाइनर को ये सारी लिस्ट देंगे। डिजाइनर सबके प्रोफाइल तैयार करेगा, प्रोफाइल में जो इसकी फ्लायर्स तैयार करेगा, और फ्लायर में आप उसको फिर सोशल मीडिया पे काम ले सकते हो। इसके बाद जो 16 अक्टूबर का हमारा फंक्शन है, 10 बजे शुरू हो जाएगा। अवार्डीज को सबको 9:30 पहुंचना है। सबके वहाँ रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक कार्ड देंगे बना के, जो गले में टाकने का कार्ड होता है, वो एंट्रीज पे रजिस्ट्रेशन करके देंगे। उसके बाद 2 बजे बाद आप सबका लंच भी संस्था की तरफ से वही है। किसी तरीके का कोई शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क संस्था अवार्डी से नहीं लेती है, न पहले कभी लिया न अब लेंगे। फिर भी जो फाइनेंशियली मालिक ने उनको खूब दिया है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। यदि स्वेच्छा से संस्था का काम देके, अब ग्रुप पे भी आप देखते रहोगे, संस्था को लगता है आपको संस्था बेहतरीन काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, समाज के भले के लिए काम कर रही है, आप उसमें योगदान करना चाहते हैं, तो आप योगदान कर सकते हैं। उसकी आपको रसीद बना के दीजिए, 1100, 500, 200, 1000, 2000, 5000, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो आप उसके लिए हमारा कोई बाध्य नहीं कि आप संस्था में कोई डोनेशन दो, लेकिन आपको लगता है कि आपको मालिक ने दिया है और संस्था में योगदान भी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी कहीं जाता हूँ तो योगदान करके आता हूँ, तो वो इस तरीके से आपका यदि ध्यान है तो आप कर सकते हो। तो वो हम इसका UPI का जो स्कैनर है वो भी उसमें डाल देंगे संस्था का, और अकाउंट नंबर भी ग्रुप पे डाल देंगे, तो आप उसमें डाल सकते हो, आप रसीद बना के भेज देंगे। तो ये हमारा इसका कार्यक्रम का पूरा प्रोसीजर है। और एक बात और बता दूं, इसमें हमारे पास जो युवा साथी हैं, जो समर्पण संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं, NSS के माध्यम से बहुत समाज सेवा कर रहे हैं बच्चे, वो 18 साल से लेके और 28 साल तक के बच्चे हैं। उन सब बच्चों का करीब करीब मेरे को शायद जहाँ तक ध्यान है 15-20 फॉर्म है ऐसे। उन सब फॉर्मों को हमने एक तरफ साइड में किया है, क्योंकि बारूपाल साहब ने कहा कि जिस लेवल से हम अवार्ड कर रहे हैं, एक बार इन बच्चों को काम करने दो। लेकिन उनको हम हतोत्साहित नहीं करना चाहते, उनका उत्साह कहीं कम नहीं करना चाहते। इसलिए मैंने एक नई हमने डिस्कस करके एक नई जनरेट की है कि उसमें हम जो भी युवा साथी हैं इनको हम समर्पण युवा जागृति अवार्ड ये देंगे, और इसी प्रोग्राम में देंगे। इन 20 का समर्पण युवा जागृति अवार्ड का एक हम सर्टिफिकेट इन सबके तैयार करेंगे। आप सब को इसमें पहुंचना है, जो युवा साथी हैं उनको सबको पहुंचना है। युवा जागृति अवार्ड के आपके अलग से सर्टिफिकेट, उसकी लिस्ट जारी करेंगे, वो लिस्ट में बनवा रहा हूँ। ये तो अपनी मेन अवार्ड की हो गई। युवा जागृति अवार्ड के जो बच्चे हैं उनकी भी लिस्ट हम 1-2 दिन में ही जारी कर देंगे, वो भी मैं ग्रुप पे डालूंगा, तो आप उसमें भी जुड़ जाएंगे। लेकिन उसमें कोई नई प्रोफाइल नहीं भेजे, वो जो प्रोफाइल हमारे पास आई हुई है बस उन्हीं में से युवा जागृति का हम लिस्ट तैयार करेंगे। तो उसमें जो 28 साल से छोटे हैं, जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और समाज सेवा की कर रहे हैं, तो वो संस्था के में भी वॉलंटियर रूम में खूब सेवाएं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यही देश का भविष्य है, जो युवाओं की यही ताकत है, यही हमें आगे हमारे देश का निर्माण करती है। तो हम किसी भी तरीके से इनके मनोबल को कमजोर नहीं करना चाहते, इनका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, इनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं। तो आपको सबको युवा जागृति समर्पण युवा जागृति अवार्ड का एक हमने नया नवाचार इसमें जोड़ा है, वो इससे अलग है। वो सबको आपको इसी फंक्शन में उससे हम सम्मानित करेंगे सभी को। ये इसकी अलग से वो है। तो ये सब सारी जानकारी ओवरऑल मैंने पूरी दे दी। कई बातें छूट भी जाती है, मैं दोबारा वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और किसी भी तरीके की इसमें त्रुटि आप सबको चेक करना है। फार्म में फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसमें किसी भी तरीके की फोटो चेंज कराना चाहो तो आप भेज दो, फोटो चेंज कर देंगे। आपका नाम में स्पेलिंग गड़बड़ है, नाम चेंज कर देंगे। पद में कोई गड़बड़ है तो पद में कर देंगे, स्थान में, और एड्रेस में भी आप देख सकते हैं।
तो किसी भी तरीके ये जो सर्टिफिकेट बनेंगे वो इसी नाम से बने। बाद में ये मत कहना कि मेरे त्रुटि रहेगी, मैंने तो देखा ही नहीं था। तो ये मैं सबको इंडिविजुअली भी भेजूंगा और ग्रुप पे भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ इस लिस्ट को, तो आप सब देख लेना। धन्यवाद। जय माता।